नमस्कार प्यारे बच्चों। तो विज्ञान में हम 10th की जो विज्ञान थी उसमें अपन पढ़ रहे थे कि लाइट का लेसन था। इससे पहले हमने जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप अच्छे प्रकार से देखें। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर जो अवतल दर्पण है हम पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग वस्तु को जो बिंब है उस बिंब को हमने अलग अलग जगह रखा और अलग अलग जगह रखने के बाद में उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सारी बातें हमने पढ़ी। उसका जो अंतिम है 6वां जो पॉइंट था उस पॉइंट में बच्चों ने पूछा है कि सर इसे आप थोड़ा दोबारा समझाइए। तो जैसे इस प्रकार से अपने बात करें, इस प्रकार से हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इस पे हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। ये इसका लगभग हम बड़े मान लेते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है दोस्तों। और इसको वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली ये मुख्य रेखा अक्ष है। ये जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपने क्या कहा था, मुख्य अक्ष कहा था। और यहाँ पे अपने क्या मान लेते हैं, इसका फोकस बिंदु F मान लेते हैं। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा, 6वीं जो पोजीशन दी, देखो पहली पोजीशन में हमने रखा यहाँ पे अनंत पर, दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र यहाँ पे इनके बीच में, तीसरी कंडीशन में हमने रखा था वक्रता केंद्र पर, चौथी कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, पांचवी कंडीशन में फोकस बिंदु पे, और जो अंतिम 6वीं जो कंडीशन है उसको रखा वक्रता केंद्र फोकस बिंदु और ध्रुव को बोलते P, फोकस बिंदु को बोलते हैं F, इसके बीच में रखा। यहाँ पे जैसे वस्तु को रखा आपने इस जगह, ये अपनी वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है। एक किरण तो दोस्तों इसमें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो किरण कहाँ से गुजरती है, वो F से गुजरती है दोस्तों। कहाँ से गुजरती है, F से इस प्रकार से गुजरेगी, ठीक है। तो ये F का जो बिंदु है, इस F वाले बिंदु से यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये इस प्रकार से यहाँ से गुजरती है। दूसरी जो नियम है वो अपने यहाँ से लेते हैं किरण को वक्रता केंद्र से होता हुआ, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होता हुआ वस्तु से टकराकर कहाँ पे जा रहा है, दर्पण से टकरा रहा है। इस प्रकार से यहाँ से किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु से टकरा करे और कहाँ जा रहा है, दर्पण पे टकरा रहा है। तो जो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे वापस लौट आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे दूरी इनमें कम है अंतराल पे, यहाँ पे थोड़ा अंतराल ज्यादा, यहाँ पे अंतराल ज्यादा, यहाँ पे आगे, जैसे जैसे इन किरणें बढ़ेगी वैसे वैसे उनका अंतराल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात आपस में कभी काटेगी नहीं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, जैसे ये है डॉट 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 डॉट, इस प्रकार इनको पीछे बढ़ाइए अपने, तो पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरणें दर्पण के पीछे यहाँ पे मिलती हुई आभास होता है कि पीछे से ये किरणें आ रही है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है दोस्तों। पहली बात, क्या वास्तव में किरणें काट रही है, बिल्कुल नहीं काट रही है। कैसे, आभासी है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। और जैसे हमने याद किया जो भी आभासी प्रतिबिंब है वो सारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी जो होंगे वो कैसे होंगे, सीधे होंगे। और तीसरी बात, उसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज है वो बिंब यानी वस्तु से अधिक होगा। प्रतिबिंब जो है उस प्रतिबिंब की साइज वस्तु से अधिक होगी यानी बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इस प्रकार ये लास्ट का जो 6वां पॉइंट था हमारा उसको हमने दोबारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। अब उसके बाद में हम देखते हैं अवतल दर्पण के सारी कंडीशन हमने बना ली। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पे वस्तु को अलग अलग जगह पे रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ पर और किस प्रकार बनेंगे वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। तो हम लोग सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु को हम अलग अलग जगह रखेंगे तो बिंब को अलग अलग जगह रखने पे प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके बनने वाला प्रतिबिंब की साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अवतल से बहुत ईजी है, हालांकि बच्चे इसको थोड़ा टिपिकल लेते हैं लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है क्योंकि इसमें दो ही बात हमें याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं।
आपके सामने लिखा हुआ है बिंब अनंत पे रखेंगे एक तो, जैसे ये अनंत वाला बिंदु है यहाँ पे रखेंगे, और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है बिंब को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, कहीं पे भी रख दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं, इसको समझते हैं, बिंब को हमने अनंत पे रखा, जैसे मान लो यहाँ पे रखा, तो अनंत से वस्तु से प्रकाश टकरा के आएगा, तो ये कहाँ पे आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। कहाँ आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अनंत पे है तो ये मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी इस प्रकार से। अब आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उत्तल को अपने क्या बोल देते हैं, अभी, अवतल को तो बोलते हैं अभिसारी, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी कहा जाता है। इसी प्रकृति के आधार पर इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, टकराने के बाद इस प्रकार से यहाँ से ये गुजर जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से गुजर जाएगी, क्योंकि ये फैलाने का काम करता है, तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब एक्चुअली होगा क्या, ये दो किरणें हैं, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाए तो ये दोनों किरणें पीछे क्या है, अपने जो फोकस बिंदु है उस फोकस बिंदु पे आपतित होती हुई इस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित होती हुई हमें क्या होता है, आभास होता है। यहाँ पे एकत्रित होते हुए हमें क्या होता है, आभास होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐप पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐप के ऊपर बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, ऐप पर बनेगी, दर्पण के पीछे, ठीक है, फोकस बिंदु पर। नंबर 1। दूसरी बात, आभासी है, और जो आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और तीसरी इसकी बात ये रहेगी कि इसकी साइज क्या होगी, तो वस्तु से छोटा होगा। जो बिंब है वो बिंब से प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। डॉट डॉट है तो आभासी है, आभासी वाला हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ऐप पर बनेगा। तो ये तो हो गई अनंत के ऊपर, कहाँ पर, अनंत पे। एक बात तो आपको ये रखनी है दोस्तों। दूसरी बात ये है, उत्तल दर्पण में आप अनंत के अलावा बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। इस बात को विशेष नोट कीजिए कि अनंत और ध्रुव इन दोनों के बीच में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी साइज वो की वो ही रहेगी। देखिए जैसे अपने क्या करें, अपने इसको बिंब को रख देते हैं, यहाँ पे रख दे कहीं पर भी, जैसे मान लो आपने सी पे रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, तो प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ पे रखा आपने, इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और टकराने के बाद गुजर जाएगी। इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से गुजरे जाएगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है जी। एक जैसे प्रकाश की किरण और आ गई, मान लो जैसे यहाँ से वस्तु से टकरा के इस प्रकार से आ गई, ठीक है, इसका भी वापस क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन इनको हम पीछे बढ़ाए, इन किरणों को क्या करें, पीछे बढ़ाए इस प्रकार से, यहाँ से डॉट 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 इसको पीछे बढ़ाए, ऐसे इसको भी और पीछे बढ़ाई अपने यहाँ पे, ये जो प्रकाश की किरण है इसको हम और पीछे बढ़ाई यहाँ पे, तो ये किरणें आपस में क्या करेगी, यहाँ पे इस जगह काट देगी, यानी ऐप और इस ध्रुव पी इसके बीच में ये कहीं पे भी आपस में क्या कर लेगी, एक दूसरे को काट देगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ध्रुव और ऐप के मध्य, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और पीछे भी कहां पर, पी व ऐप के मध्य। अच्छा जी, नंबर 2 बात, क्या वास्तव में किरणें मिल रही है, नहीं मिल रही है, अर्थात आभासी होगा। और जो आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है दोस्तों। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और तीसरी बात, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा।
इसी वजह से इस उत्तल दर्पण का यूज अपने इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, यहाँ पे भी कैसा बन रहा है, छोटा। इसी वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग हम उन क्षेत्रों में करेंगे, उस जगह यूज करेंगे कि बड़े क्षेत्र को हमें छोटे क्षेत्र में देखना है, बड़े क्षेत्र को हमें देखना है, छोटा उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो उस जगह हमेशा क्या काम में लोगे, उत्तल दर्पण काम में लोगे। तो दोस्तों ये रही अपने बिल्कुल सिंपल सा एक वीडियो अपना बनाया है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दो ही जगह हमें याद रखनी है, एक तो वस्तु को अनंत पे रखोगे और एक अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दो, ठीक है, उसमें वो की वही स्टेज रहेगी। अनंत पे रखा हमने, मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आई, परावर्तन हो गया इनका फैलाने का कार्य, लेकिन ये किरणें ऐसे आभास होगा कि दर्पण फोकस, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पे परावर्तित हो रही है, तो ये आभासी सीधा और छोटा और ऐप पे बनेगा दर्पण के पीछे। इसके अलावा आप कहीं पे भी रख दे, यहाँ एग्जाम में हमें बहुत कई बार क्या करता है, एग्जाम थोड़ा सा माइंड को चेक करने के लिए क्या करता है, वो ये कह देता है उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब बनाना है, उत्तल दर्पण में उसकी साइज वाइज बतानी है, और वो क्या करता है आपको जगह दे देगा, जैसे अनंत और सी के मध्य, सी पर, सी व ऐप के मध्य या ऐप पर, इस प्रकार से अलग अलग जगह क्या करता है वो आपको बिंब की स्थिति बता देगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहीं पर भी रखो, वो की वही स्थिति रखनी है दोस्तों, वो का वही डायग्राम बनना है। तो दर्पण के पीछे बनेगा एफ और पी और एफ के मध्य, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। यही जवाब सबका कॉमन आएगा, चाहे वो किसी भी जगह वस्तु को रखे। ये कई बार बच्चे को क्या करता है, माइंड को चेकअप करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, दोनों के क्या क्या उपयोग हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण में अलग अलग स्थिति पे हमने प्रतिबिंब बिंब को रखा और प्रतिबिंब प्राप्त किया। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार आ जाता है 2 नंबर का, कि अवतल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, एक उपयोग लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है। तो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, अर्थात वो छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने का कार्य करता है। हमने देखा कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जैसे जैसे वस्तु को हम पास रखेंगे, बिंब को पास रखेंगे, तो प्रतिबिंब की साइज हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उसका यूज हम करते हैं छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, इसका यूज मुख्य अपने किया जाता है। जैसे सामने आपके सामने लिखे हुए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मुख्य एक दो उपयोग हैं। पहले बात करते हैं अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग, जो अपनी टॉर्च होती है, हेडलाइट, किसके, वाहन के अग्रदीप, जो भी अपने वाहन होते हैं और वाहन के आगे हम अग्रदीप जो जलाते हैं, हेडलाइट जिसको अपने कहते हैं, उनमें सर्च लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। और शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में भी इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अर्थात ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करने का कार्य करेगा। तो एक जगह प्रकाश की किरणों को एक जगह पुंज के रूप में मिलाने का कार्य करता है और शक्तिशाली पुंज बनाने का कार्य करता है। इसलिए हेडलाइट में, टॉर्च में इनका यूज किया जाता है, काफी दूर तक की वस्तु को हम देख सके इसके लिए। उसके बाद में सेविंग दर्पण में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि सेविंग दर्पण में हमें जो बाल होते हैं उन बालों की साइज को थोड़ा बढ़ा के देखना होता है, ताकि हम आसानी से उसको इस प्रकार से सेविंग कर सके, कोई बाल अपने सेविंग में ना रहे। तो वहां पे भी अपने क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए। फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, दांत का जो पार्ट है, कई बार दांत में हमें तकलीफ हो जाती है, तो उस छोटे से पार्ट का बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और सैटेलाइट डिश एंटीना जो होता है, वहां पे भी क्या करते हैं, सैटेलाइट जो लगे होते हैं वहां पे अपने जो डिश एंटीना अपने जिस छत के ऊपर लगे होते हैं, उस जगह भी क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, एकत्रित करने के बाद एक जगह उनको एकत्रित करना होता है। जैसे बड़ा सा वो लगा होता है अपने एंटीना, तो वो क्या करता है, प्रकाश की किरण जैसे उस पर टकराएगी, टकराने के बाद में क्या करेगी, एक जगह उसको एकत्रित कर देगी, उसका पुंज बना देगी, और हमें उनका यूज करते हैं। तो सैटेलाइट डिश एंटीना में भी अपने क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये 4 मुख्य यूज हैं, टॉर्च, हेडलाइट अग्रदीप के लिए, उनमें शक्तिशाली पुंज प्राप्त करने के लिए, सेविंग दर्पण में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं इनका, और सैटेलाइट डिश एंटीना में भी इसका यूज करते हैं। ये तो रही अपने अवतल दर्पण के यूज। उसके बाद हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों, हमने पहले पढ़ा कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाएगा। इससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमने देखा, चाहे अनंत पे देखा या अनंत से लेकर अपने ध्रुव के बीच में वस्तु को कहीं पे भी रख दो, बिंब जो बिंब से प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा,
अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र को अगर हमें छोटे रूप में देखना है, बहुत बड़ा क्षेत्र हमें देखना है, उसका छोटा प्रतिबिंब अगर हमें बनाना है तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों में या साइड मिरर, जो हम वाइड वाहन चलाते हैं तो वाहन के पास में जो साइड मिरर अपना होता है वो क्या करता है, पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र को क्या करता है, हमें पास दिखाता है और उसको छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब दिखाने का कार्य करता है कि वाहन कौन सा वाहन कितनी दूर से पीछे से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो वहां पे अपने साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल का। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लागू हुआ कि बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में देखना है, वहां पे इसका यूज करेंगे। और एटीएम जो मशीन होती है तो ग्राहक होता है, ग्राहक को पीछे का जो दृश्य देखना होता है कि पीछे कौन लगे हुए हैं, कौन व्यक्ति हैं, उसको बड़ा क्षेत्र है उसको भी अपने देखने के लिए क्या करते हैं, एटीएम मशीनों में वहां पे भी अपने क्या करते हैं, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तो हमें क्या करेंगे कि जैसे कोई छोटी वस्तु है उसको बड़ा देखना है तब इनका यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण में अपने क्या करते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अपने उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने क्या करते हैं, एक छोटा सा और वीडियो लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है जैसे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। दोस्तों दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम फॉर्मूले हैं, केवल हल्का सा फर्क है, वो हम देखते हैं। पहली बात करते हैं दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे आपके सामने लिखा हुआ 1/f 1/v 1/u। पहले इनको डिफाइन करते हैं। एफ क्या है, एफ यहाँ पे है फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा अपने यहां पे लिखा था यू। यू क्या है, बिंब। बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी क्या है, वस्तु, वस्तु की दूरी। ये तीनों चीज अपने को याद रखना है। एफ क्या है, फोकस दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और दर्पण से यू क्या है, दर्पण से बिंब यानी वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूर पे है, प्रतिबिंब कितनी दूर पे बन रहा है, और फोकस दूरी उसकी क्या है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, किसी भी दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब यानी वस्तु की दूरी के बीच में जो सहसंबंध है, उस सहसंबंध को अपने क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और उसका हमने फॉर्मूला बना रखा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सिंपल चीज है। अब ये का यही फॉर्मूला लेंस सूत्र में है। लेंस में भी ये क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी। ये क्या होगी, लेंस की v। v को क्या कहोगे, लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। और u को क्या कहोगे, लेंस की बिंब या वस्तु से दूरी। वो की वही बात है, जो दर्पण की दूरी थी वो की वही सारे डिफाइन किसको कर दिया, अपने लेंस की दूरी से हो गया। अब यहां पे अर्थ क्या है, यहां पे 1/v माइनस 1/u होगा। ठीक है, ये अपन को यहां पे यही ध्यान रखना है। दर्पण में यही जगह अपन देखें तो दर्पण में हमने क्या देखा, ये यहां इनके बीच में इस जगह क्या है, v और u, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के मध्य क्या था, प्लस था। और यहाँ पे यहाँ क्या लगा रखा है, माइनस का चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह है। बस इसी को अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगले वाले जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम देखेंगे कि ये चिन्ह परिपाटी आती है, v का, f का और u का मान कहाँ कहाँ प्लस होगा, कहाँ कहाँ माइनस होगा। जो 10th वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है कि सर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी दूरी को माइनस में रखना है, कौन सी दूरी को प्लस में रखना है। बस कुछ नियम जो है, कुछ बातें हैं, उन बातों को आप ध्यान से देखना और कभी जिंदगी में आपकी समस्या नहीं आएगी। लाइट का लेसन है, इस पे फिजिक्स के आगे 11th 12th में बहुत बड़े बड़े चैप्टर आपके सामने आने वाले हैं। ये बेस आपके सारे क्लियर होने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।